अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोका कोला की इजाद 1886 में डॉक्टर जॉन स्मिथ पेम्बरटन नामी एक फार्मासिस्ट ने की थी। जब से ये आगाज हुई, ये जल्दी से दुनिया की सबसे बड़ी और बाअसर कंपनियों में से एक बन गई। इनके मशरूबात से प्यार करें या इनसे नफरत करें, हर कोई जानता है कि कोका कोला क्या है। लेकिन जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं हो सकता है, इस दुनिया के मशहूर मशरूब के पीछे की स्याह तारीख और हकाइक क्या है। हम सब जानते हैं कि कोका कोला बनाने के ऐन मुताबिक फार्मूले को एक खुफिया रखा गया है। अगर ये हमेशा नहीं तो शायद ये एक तवील अरसा तक इसी तरह रहेगा। अगरचे हम कोका कोला में डाली जाने वाली हर चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो यकीनी तौर पर पानी इस्तेमाल करते हैं। आप पानी के बगैर ज्यादातर मशरूबात नहीं बना सकते, लिहाजा ये हैरत की बात नहीं है कि शुगर ड्रिंक में इसमें बहुत ज्यादा पानी है। तमाम इन ममालिक में ये मसला बन जाता है कि जिन मसाइल को मुस्तविल बुनियादों पर साफ पानी मिल रहा है, कोका कोला की सिर्फ एक बोतल बनाने में बहुत ज्यादा पानी दरकार है और इसके नतीजे में गरीब ममालिक को पानी तक की रसाई हासिल नहीं है। कोका कोला फैक्ट्रियां माया के तमाम इस्तेमाल करती हैं। न सिर्फ लोगों के पास पीने के लिए काफी पानी मौजूद है, बल्कि इनके पास अपनी फसलों के लिए काफी पानी भी नहीं है। मतलब यह है कि वो पानी पीना, खपत और खाना बचाने के लिए भी खो देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि कोका कोला की फैक्ट्री में काम करने से किसी की मौत हो सकती है, लेकिन ऐसा ही कुछ कोलंबिया में कोका कोला फैक्ट्री वर्कर्स के साथ हुआ। ये सन 1986 में था और इस दिन का आगाज निस्बतन मामूल से शुरू हुआ, जब अचानक करीबी नीम फौजी ग्रुप के जंगली आंखों वाले अरकान के एक ग्रुप ने फैक्ट्री पर अचानक आग लगा दी। कोलंबिया के एक कोका कोला एग्जेक्टिव ने मर्दों को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने एग्जेक्टिव को कत्ल कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि नीम फौजी ग्रुप ने कोका कोला को अल्टीमेटम दिया, खामोश रहो और चले जाओ या मर जाओ। यकीनन मुलाजमीन जितनी जल्दी हो सके फैक्ट्री छोड़कर भाग गए। जहां इस ग्रुप ने फैक्ट्री संभाली और इसे अपना बनाया, कोका कोला को अब भी इसके लिए तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ये जानने के लिए बहुत कम कोशिश की कि यह कत्ल क्यों पहले मुकाम पर हुआ। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार फैक्ट्री दोबारा खोली तो ज्यादातर असल कारकुनों को महज बरतरफ कर दिया गया। कोका कोला जाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी मशरूब कंपनी बनना चाहती है। अगरचे ज्यादा से ज्यादा रकम कमाने के लिए इनके साइज ने उन्हें कंपनियां खरीदने से नहीं रोका है। यही कुछ हिंदुस्तान में 1977 में हुआ। कोका कोला ने अपनी दुकानें मुकामी दुकानों पर बेचते हुए हिंदुस्तान में तोसी शुरू कर दी थी। बदकिस्मती से उन्होंने ये मनसूबा बंदी के मुताबिक नहीं किया। बहुत कम लोगों ने इनकी मसनूआत को खरीदा और कोका कोला ने बहुत पैसा खो दिया, लिहाजा वो मजीद नकद खोने से पहले ही वहाँ से चले गए। 1977 में थम्स अप नामी एक हिंदुस्तानी कंपनी नमोदार हुई और उन्होंने अपना फजी मशरूब बेचना शुरू कर दिया। कोका कोला पहले ही किसी दूसरी कंपनी को अपनी जगह लेने का मौका छोड़कर चली गई थी। कोका कोला ने थम्स अप नामी कंपनी खरीद कर इसे दोबारा नामजद किया। इसकी वजह से लोगों ने यह सोचा कि वो थम्स अप को पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये वाकईतन कोका कोला की जेब में जा रहा था। इसका मतलब यह है कि कोका कोला लोगों को समझे बगैर कोका कोला बेच रहा है। हम सब जानते हैं कि ये कितना सेहतमंद है। हम भी ये जानते हैं कि हमें हर दिन एक मकबूल मकदार पीने की जरूरत है, लेकिन एक वक्त था कि कोका कोला खुद इसके खिलाफ पूरी तरह से हौसला शिकनी कर रहा था। तमाम कोका कोला लोगों को पानी के ऊपर कोक पीने की तरकीब दे रहे थे ताकि वो इससे ज्यादा रकम कमा ले। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई जो H2NO के नाम से चलाई गई थी। इस मुहिम में वेटर्स को पुराने पानी की बजाय सार्फिन पर कोका कोला पेश करने को कहा गया। कोका कोला ये कहकर इनकी तरफ रेस्टोरेंट लेने की कोशिश कर रहे थे कि पानी आसानी से सार्फिन को बोर कर देगा और कोका कोला इसकी बजाय उन्हें बुज़दिल होने का एहसास दिलाएगा। शायद उन्होंने ये गुमान किया था कि सार्फिन खाने पर ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च करेंगे, जिससे कोका कोला और रेस्टोरेंट दोनों को फायदा होगा। ये बुनियादी तौर पर कोका कोला के लिए इनका मुकाबला खत्म करने का एक तरीका था। क्या कोका कोला आपको मार सकता है? अगर आप इसको काफी पीते हैं तो ये बज़ाहिर कर सकता है। कोका कोला को इस वक्त तनकीद का सामना करना पड़ा जब न्यूजीलैंड की एक खतून ने बज़ाहिर ज्यादा सोडा पीते हुए खुद को नशे में डाल दिया। वो सिर्फ 30 साल की थी और इसने अपने बेशतर दिन कोका कोला की बोतल के नीचे बोतलें पीते हुए गुजारे। जिसने उस औरत के जिस्म का मुशाहिदा किया, इसका कहना था कि इसकी बहुत सी तिबी हालतें इसके कोका कोला की लत से मुंसलिक हो सकती हैं, जिससे ये सवाल पैदा होता था कि कोका कोला कितना आदी है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग दिन में कई बार कोका कोला पीते हैं, लेकिन कंपनी के जरिए कभी भी जिस चीज का एतराफ नहीं किया जाता वो वही है जो इनके खास अज्जा को इतना आती बना देता है कि इसमें किसी बालिग की मौत का बाइस बनने की सलाहियत होती है। मुशाहिदा करने वाले ने कहा कि अगर वो इतना कोका कोला नहीं पी रही थी तो फिर भी वो जिंदा रहती। कोक को वाकईतन इसका सामना कभी नहीं करना पड़ा।
1990 की दहाई में कोका कोला नौजवान नस्लों को इनके मसनूआत के इस्तेमाल में लाने के ख्याल से निपटने की कोशिश कर रहा था। 90 की दहाई का जमाना था जब हमने क्या खाया और क्या पिया और इसके सिलसिले में चीजें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही थी। लेकिन कोका कोला तेजी से छलांग लगाकर ये यकीनी बनाना चाहता था कि बच्चे स्कूल में इनकी मसनूआत को इस्तेमाल करें ताकि कंपनी रकम के हवाले से ज्यादा पैसे कमा सके। स्कूलों के नतीजे में कोका कोला को इनके मशरूबात फरोख्त करने का हक मिले। इसका नतीजा ये निकला कि न्यूयॉर्क के एक स्कूल को एक बड़ा कोका कोला निशान वाला स्टेडियम मिला, जिसका मतलब था कि स्कूल में भी बच्चों को इख्तियार दिया जा रहा है। तब स्कूलों पर जोर दिया गया कि वो बच्चों को मसनूआत बेचें, इसके बावजूद कि मसनूआत कितनी ज़्यादा सेहतमंद हो सकती हैं। यहाँ तक कि स्कूलों को धमकी दी गई थी कि अगर वो दूध, फलों के रस जैसे मशरूबात फरोख्त करेंगे तो उनको कम पैसा कमाएंगे। कोका कोला के पास वाज़ेह तौर पर कोई मसला नहीं है कि वो इनके मुकाबले को ख़त्म करें या ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमाएं। इससे ये देखा जा सकता है कि वो अपने अज्जा को किसी तरह मुंबा करते हैं। पेरू में मौजूद कंपनी में मुकामी किसानों से अपने कोका पत्ते हासिल करती थी और कुछ का कहना है कि अमेरिकी फैक्ट्रियों में से कुछ अब भी ये काम कर रहे हैं। इसके साथ मसला ये है कि कोका के पत्ते पूरी दुनिया में तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। वो आम तौर पर कोकेन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये वाकई एक गैर कानूनी मंशियात है। असल मसला ये है कि कोका के पत्तियों को तकनीकी तौर पर दूसरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कानूनी चीजें जैसे कैंडी, अगर इनको दूसरे तरीके से बनाया गया हो तो यकीनन जो मंशियात के कवानीन नाफिज किए गए हैं, इसकी वजह से पेरू में ये किसान सिर्फ अपनी मसनूआत कोका कोला को फरोख्त कर सकते हैं। वो अमेरिका में वाहिद कंपनी है जिसको पत्तियों तक रसाई की इजाजत है। इसका मतलब यह है कि कोका कोला अपनी हर कीमत पर पत्तियों के बारे में पूछ सकती है, जिससे बहुत सारे काश्तकार गरीब और जद्दोजहद में रह जाते हैं। कोका कोला कंपनी को कुछ साल कबल इनके महकमा रिसर्च के मुलाजमीन ने बदअनवानी के बारे में बोलने की वजह से आग लगा दी थी। कोका कोला को हमेशा एक ऐसी कंपनी के तौर पर निशानजद किया गया है जो गैर सेहत बख्श शुगर ड्रिंक्स को फरोग देती है। यह हकीकत है कि कोका कोला के मशरूबात में काफी मिकदार में शुगर होती है और हम सब जानते हैं कि शुगर मोटापा का बायस बन सकती है। कोका कोला साइंसदानों को माली आनत फराहम कर रही थी, जो इसके बजाय लोगों पर यह इल्जाम लगाते हैं कि वो महज वर्जिश नहीं कर रहे। कोका कोला दुनिया से ये जानना चाहती थी कि मोटापे का इसके खाने से कोई ताल्लुक नहीं है और इसकी नकलो हरकत और वर्जिश की कमी के साथ हर काम करना है। बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि कोका कोला अपने अदाद-ओ-शुमार के साथ गैर जिम्मेदाराना सलूक कर रही है, क्योंकि इसने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि शुगर मशरूबात कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। कंपनी का कहना है कि कैलोरीज काट कर मोटापे से निपटा नहीं जा सकता, जिससे मुतअद्दिद ग़िज़ाइयत पसंद माहिरीन मुत्तफिक नहीं है। कोका कोला अपने मशरूबात में कोकेन के सराग लगाते थे। ये आपको स्कूल में सुना हो कुछ अहमकाना शरई अफसाना की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन ये सच है कि फिजी ड्रिंक मंशियात पर मुश्तमिल होता था। मशरूबात में कितना नुमाया किया गया था इस पर बेशुमार इख्तिलाफात पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोका कोला अपनी मसनूआत में कोका पत्ते इस्तेमाल करती थी और कुछ कहते हैं कि वो अब भी करते हैं। इन पत्तियों में आप कोकेन अल्कलॉइड पाएंगे, जिनको यकीनन कोकेन बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकियों की बड़ी मिकदार में जो कोका कोला खरीद रहे थे, बहुत से लोगों को चश्मे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। गोरे अमरीकियों को खौफ था कि इसके नतीजे में वो लोग मंशियात से बड़े माया का इस्तेमाल करते हुए हमला करेंगे, लिहाजा कोका कोला पत्ते से आगे बढ़ गया। इस मुकाम पर हम सब जानते हैं कि कोका कोला के मशरूबात में कोकेन के असरात मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला असल में सीधे तौर पर अल्कोहल शराब थी। कोका कोला सादा लेकिन मीठी चखने वाली शराब की मानी थी, लेकिन इसके खिलाफ शराब की पाबंदी हो गई, जिसने मजबूरी तौर पर शराब को गैर कानूनी बना दिया। ये वो वक्त था जब कोका कोला के खालिक ने इसकी बजाय कोकेन को मशरूबात में शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने मशरूबात को सरदर्द के इलाज के तौर पर निशानजद किया, जिसमें कोकेन से आने वाली दवाओं की ताकत है। यकीनन ये वो वक्त था जब लोगों को वाकई में मालूम होता था कि कोकेन वाकईतन किस तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोका कोला में वाकईतन शराब के निशानात मौजूद थे, जो बोतल पर कहीं भी लिखे हुए दिखाई नहीं देते थे। इससे खास तौर पर इन ममालिक में हंगामा बरपा हुआ जिनमें अल्कोहल के खिलाफ सख्त कल्चर था।